सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज का टॉपिक है हमारा जातिवाद। आज हम लोग इसको कवर करेंगे सिलेबस के हिसाब से और इसमें पढ़ेंगे जातिवाद के विकास के क्या कारण हैं और जातिवाद के क्या क्या परिणाम हैं और निराकरण हेतु सुझाव। ठीक है, ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे। जातिवाद की परिभाषा पढ़ेंगे, जातिवाद के विकास के कारण पढ़ेंगे, जातिवाद के परिणाम पढ़ेंगे, निराकरण हेतु सुझाव पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। ठीक, साधारण शब्दों में जाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है। क्या है? जाति के प्रति निष्ठा का भाव ही क्या है? जातिवाद है। कोई भी इंसान अगर अपने जाति के प्रति निष्ठा जताता है, प्रेम को जताता है, तो क्या हो जाएगा? कहा जाएगा कि क्या है, वो क्या कर रहा है? वो कर रहा है जातिवाद। चलिए, जातिवाद जाति के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता की देन है। ठीक है, अगर लोग जो है अपने जाति के प्रति जागरूकता को बढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं कि ये क्या हो जाती है? जातिवाद का रूप धारण करता है। अपनी जाति के उद्देश्यों के सम्मुख अन्य जातियों के हितों की अवहेलना। देखिए, जब हम दूसरे जातियों को देख के जलना शुरू करते हैं, उनकी बेइज्जती करना शुरू करते हैं कि अरे ये ऐसा है, वो ऐसा है, किसी को जाति के नाम से पुकारते हैं, किसी के जाति के आधार पर किसी को कहते हैं कि ये जाति ही ऐसी है, तो क्या हो जाता है? हम क्या कर रहे हैं? उस जाति की क्या करते हैं? अवहेलना करते हैं। ठीक है, मतलब उसकी क्या करते हैं? बेइज्जती करते हैं। तथा अपनी जाति के प्रति अंधा आस्था, अंधा आस्था मतलब कि बिना सोचे समझे उसकी अच्छाई की बखान करना और दूसरी जाति को क्या करना? अवहेलना करना को प्रेरित करता है। भारतीय समाज में शुरू से ही अपने जाति समूह के प्रति क्या रही है? वफादारी तथा शक्ति भावना प्रमुख रही है। मतलब कि भारतीय समाज में अपनी जाति समूह के प्रति वफादारी दिखती है, वफादारी और शक्ति की भावना दिखती है। क्या क्या है? हम अपनी जाति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, दूसरी जातियों के साथ क्या कर सकते हैं? दो दो हाथ कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं, शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, और जितने भी जाति समूह बनते हैं, ठीक है, वो किस लिए बनते हैं? कि अपने जाति को प्रमोट करने के लिए, ऊंचा दिखाने के लिए। किससे? अरे ऊंचा तभी आप दिखेंगे ना जब अन्य जातियों को क्या करेंगे? आप नीचा दिखाएंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब जातिवाद का हम लोग परिभाषा पढ़ चुके हैं कि जाति के प्रति निष्ठा दिखाना, ठीक है, अपनी जाति के प्रति जागरूकता दिखाना, अपनी जाति के प्रति सम्मुख अन्य जातियों की अवहेलना करना, अपनी जाति के लिए अंध आस्था रखना, भारतीय समाज में अपनी जाति के प्रति क्या करना? वफादारी दिखाना और शक्ति भावना का प्रदर्शन करना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, काका कलेक्टर के अनुसार जातिवाद क्या है? अत्यधिक अंध और सर्वोच्च समूह भक्ति है। क्या है? ये अंधी है। मतलब इसमें क्या दिखाई देता है कि हम जो है किसी अन्य जातियों को, जात से मतलब नहीं है, अन्य इंसान के एक समूह को क्या कर रहे हैं? नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये अंधापन छा जाता है। और क्या ये सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा समूह की भक्ति है, जिसमें सामान्य सामाजिक मान्यताएं जैसे न्याय, उचितता, समानता, सार्वभौमिकता, भ्रातृत्व की उपेक्षा की जाती है। बिल्कुल सही बात है कि सामान्य सामाजिक मान्यताएं, जो सामान्य सामाजिक मान्यताएं हैं, जैसे न्याय की उचितता, न्याय। ठीक है, अगर किसी पंचायत में जाएंगे तो क्या कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, आप उस जाति का होगा, जिस जाति का आदमी गलत भी किया होगा तो कहेंगे नहीं ये गलत नहीं किया, ये सही किया है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं आप? वहाँ पे न्याय के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वहाँ पे अपने जाति के लिए लड़ रहे हैं, वहाँ पे न्याय सही नहीं होगा। समानता, ठीक है, समानता की भावना नहीं दिखती है। जब अपनी जाति को आप ऊपर दिखाते हैं तो किसी न किसी जाति को क्या करते हैं? नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सार्वभौमिकता नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसी विचारधारा नहीं है जो क्या हो, सब पे लागू हो। भ्रातृत्व की उपेक्षा होती है, मतलब भाईचारे की क्या होती है? अवहेलना होती है, बेइज्जती होती है। आगे बढ़ते हैं। नर्मदेश्वर प्रसाद के अनुसार क्या है? जातिवाद राजनीति में रूपांतरित जाति के प्रति निष्ठा है। क्या कह रहे हैं कि जातिवाद जो है राजनीति में रूपांतरित क्या है? जाति के प्रति निष्ठा है। देखिए, राजनीति से मतलब है प्रशासन। ठीक है, कि प्रशासन के प्रति क्या है कि रूपांतरित क्या है? एक निष्ठा है, एक प्रेम है। ठीक है, कि हम जो है इतने जाति में हैं तो क्या कर सकते हैं? प्रशासन में अपना वर्चस्व दिखा सकते हैं और
उस जाति के प्रति क्या दिखाते हैं, अपनी निष्ठा की भावना को दिखाते हैं। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं, जातिवाद के विकास के कारण। जातिवाद जो है क्यों विकसित हुआ है, इसके क्या कारण है। देखिए, विवाह संबंधी निषेध। अंतर्विवाही समूह होने के कारण प्रत्येक जाति अपने सदस्यों को ही अपनी ही जाति में विवाह करने के लिए बाध्य करती है। इस प्रकार यह जातिवाद के बढ़ाने की सहायक है। बिल्कुल, मतलब एक जाति इसी जाति में शादी करेगी, ठीक है, यह जाति जो है इसी जाति में शादी करेगी। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, एक जाति के प्रति आस्था झलकती है कि अरे हम मतलब क्या होता है, उससे जातिवाद को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। अगर अंतरजातीय विवाह होता, क्या होता, अंतरजातीय विवाह होता, दूसरे जाति में विवाह करना लागू होता, तो क्या होता, ये जाति की भावना ही नहीं आती, कोई किसी में शादी कर देता, ठीक है। महात्मा गांधी ने आज़ादी के समय क्या कहा था कि अगर जाति प्रथा को खत्म करना है, छुआछूत को खत्म करना है, तो क्या करना पड़ेगा, अंतरजातीय विवाह को प्रमोट करिए। किसको प्रमोट करिए, अंतरजातीय विवाह को प्रमोट करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, खान पान एवं सामाजिक सहवास आदि पर प्रतिबंध। अब देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं कि जो निम्न जातियां हैं, नीच जातियां हैं, जिसको नीच जातीय समाज बताया जाता है, मैं तो कहता हूं कि वो सबसे उच्च जातियां हैं। उन्हीं के बल पर किसी ने राज किया है। अगर वो आपका हल नहीं जोतते, आपके सफाई नहीं करते, अगर जो है खेती नहीं करते, तो आप खाते क्या, ठीक है, और पशु नहीं चलाते तो दूध कौन सा पीते। तो कहने का मतलब ये है कि जिनको निम्न जातियां बताई जाती है, उनके यहाँ लोग क्या करते हैं, खाने पीने से कतराते हैं, खान पान नहीं करना चाहते हैं, उनके साथ सहवास पर प्रतिबंध लगाते हैं, ठीक है, मतलब कि प्रेम संबंध नहीं बनाना चाहते हैं, जिससे क्या होता है, जातिवाद पनपता है, ठीक है। आज भी गांव में देखने को मिलता है कि जब छोटी जाति के लोग जो है जाते हैं उनके यहाँ, तो क्या करते हैं, उनके खाट पे नहीं बैठते हैं, नीचे बैठते हैं, और उनके बर्तन में खाना नहीं मिलता है, केमिक्स में मिलता है, प्लास्टिक में डिस्पोजल मिलता है। ये सब क्या है, ये सब जो है जाति प्रथा को बढ़ाने का क्या है, मुख्य कारणों में से एक है। चलिए, सामान्य रीति रिवाज पूर्वज व्यवसाय, ठीक है। देखिए, जो पूर्वजों का व्यवसाय है, रीति रिवाज है, वो भी क्या करता है, बढ़ाने में सहायता करता है। जाति से संबंधित रिवाज, पूर्वजों की मान्यता तथा व्यवस्था के प्रति पर प्रतिबंध भी जातिवाद को बढ़ाने में सहायता करता है। देखिए, मैं कहता हूँ बार बार कि हमारे पूर्वज जो है बहुत अच्छे अच्छे संस्कार दिए हैं हमको, उनको बिल्कुल प्रमोट करिए, और जो गंदी संस्कार है, जो गंदी चीज़ें हैं, उसको क्या करिए, उसको जो है डिमोटिवेट करिए, उसको यहीं से ख़त्म करिए, उसको इंडिया से भगाइए। क्यों, क्योंकि आप जागरूक इंसान हैं, शिक्षित इंसान हैं, अगर आप नहीं भगाएंगे तो हमारी इंडिया जो है फिर से गर्त में जाएगी, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता ही जाएगा। जिस तरह से हम लोग बार बार लूटे गए विदेशियों द्वारा, फिर से ही आंतरिक कमियों के कारण ही फिर से क्या होगा, हमारा बाह्य रूप से जो है नुकसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नगरीकरण एवं आवागमन के साधन। क्या है, नगरीकरण आवागमन के साधन। देखिए, नगरीकरण एवं आवागमन के साधनों के कारण एक क्षेत्र की जाति लोग दूसरे क्षेत्र की जातियों से संपर्क बनाकर क्या करते हैं, जाति पंचायतें करते हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए, अब आवागमन है, आजकल मीडिया का जमाना है, क्या करते हैं लोग, एक दूसरे जाति व्यवस्था इतना आज के ज़माने में तो और तगड़ा हो गया है, क्या कि भैया ये नेता जो है इस जाति के हैं, इनको प्रमोट करना है, हम लोग को एकदम जी जान लगा कैसे इनको जिताना है, ठीक है। ये क्या है, ये जो है दूर संचार और परिवहन के कारण हुआ है। एक बात बताइए, मैं तो कहता हूँ राजनीति में, ठीक है, राजनीति में कि जैसी जनता वैसा नेता, और कहता है कि ये नेता क्या है, भ्रष्टाचारी है, चोर है, तो इसको चुना कौन। मैं पूछता हूँ, उसको चुना कौन। जब आप ही चुने हैं, आप उसको चुने हैं, तो क्या करेगा। जब ऐसे लोगों को आप चुने हैं, तो पहले तो आप ही ना हुए भैया, पहले तो जनता हुई ना वैसी चीज़, ठीक है। तो आप तो है जो है एक साड़ी पे, पैसे पे, दारू मुर्गा इस सब पे बिक जाते हैं, लेकिन आपका देश का भविष्य कहाँ जाता है, गर्त में जाता है। आप ये नहीं सोच पाते हैं, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ जैसी जनता वैसा नेता। ये सच है, मैं नेता नहीं हूँ, मुझे राजनीति नहीं करनी है, इसलिए मैं जनता के बारे में ऐसा कह दे रहा हूँ। लेकिन नेता ये नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि नेता को क्या करना है, वोट लेना है, ठीक है, नेता का करना है वोट लेना है। लेकिन एक बात है, सच है मेरे भाइयों बहनों,
कि हमारी जनता ही हमारे नेता को चुनती है, और अगर ऐसा कोई नेता करता है तो उसको फिर हम दोबारा क्यों चुनते हैं? क्यों? क्योंकि आप जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बहक जाते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत जो है पैसे की लालच के नाम पे बहक जाते हैं और अपने देश का भविष्य ऐसे लोगों के हाथों में सौंपते हैं जो क्या कर रहा है, हमारे देश को अंधकार में लेके जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जातीय सम्मेलन की शुरुआत क्या है भैया? जातीय सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। ब्राह्मण सम्मेलन, क्षत्रिय सम्मेलन, आदि सम्मेलन। भाई देखिए, ब्राह्मण सम्मेलन, क्षत्रिय सम्मेलन नहीं है, हर जाति में सम्मेलन शुरू हो गए हैं, हर जाति में सम्मेलन शुरू हो गए। क्यों? अपने जाति के वर्चस्व को बढ़ाने के लिए। अच्छा, एक और बात है कि अगर एक जाति सम्मेलन शुरू होगा, ठीक है, एक जाति सम्मेलन शुरू होगा तो वो क्या करेगा? दूसरी जाति को क्या करना चाहेगा? नीचा दिखाना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? नीचा दिखाना चाहेगा। तो दूसरा जाति भी क्या करेगा भाई? उसको भी तो अपनी बचाव करना है। क्यों? ये तो बाय नेचर है कि भाई कोई आप पे अटैक करेगा, कोई आपको नीचा दिखाना चाहेगा तो आप भी तो अपना बचाव करेंगे। ईमान, प्रतिष्ठा और क्या होती है, समाज में रहने की बात हो जाती है तो क्या करते हैं, आप भी क्या करते हैं? बचाव करते हैं। जब जब शुरुआत होती है, चिंगारी लगती है तो क्या होता है? हर जाति जो है अपना 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 क्या करने लगती है? सभाएं, अपना अपना सम्मेलन शुरू कर देती है, ठीक है। और आपको नहीं पता कि ये जातिवाद देश के हित के लिए कितना खतरनाक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जातिवाद के परिणाम पे आते हैं, ठीक है। जातिवाद के परिणाम क्या है? जातिवाद राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है, बिल्कुल बाधक है। देखिए, जब आप जो है एक जाति समूह दूसरे जाति समूह को नीचा दिखाना चाहता है तो क्या होता है? वहां भाईचारा खत्म होती है और राष्ट्र की एकता क्या होती है? खत्म होती है। मैं तो कहता हूं, अरे भाई, हम इंसान हैं, हम जाति नहीं, हम भारतीय हैं, हमारी एक ही जाति है, भारतीय। हम एक ही राष्ट्रगान गाते हैं, हम एक ही राष्ट्रगीत गाते हैं, हम एक ही संविधान के नीचे जो है शासन करते हैं, शासित होते हैं। तो इसमें जाति कहाँ से आती है? ठीक है, अब तो जाति का नाम ही नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो क्या होती है जातिवाद? क्या है? राष्ट्रीय एकीकरण में क्या है? बाधक है, बिल्कुल बाधक है। जातिवाद प्रजातंत्र के लिए खतरनाक बन जाता है। देखिए, प्रजातंत्र में क्या होता है? एक नेता चुनते हैं, आप चुनते हैं, लेकिन जब जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जब जो नेता चुनने लगते हैं तो क्या होता है? एक अच्छा नेता, एक योग्य नेता, एक ईमानदार नेता जो है, एक ईमानदार नेता, ठीक है, ईमानदार नेता हमारे देश को नहीं मिल पाता। और वो क्या करता है? जब ईमानदार नेता देश को नहीं मिल पाता है तो क्या करता है? वो सिर्फ बैंक में अपना अकाउंट में नंबर को बढ़ाता रहता है, ठीक है। यह नैतिक पतन एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। बिल्कुल, जब आप जो है जाति के नाम पे बढ़ते हैं तो क्या होता है? नैतिक पतन होता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, जब आप जो है ईमानदार नेता को नहीं चुन पाते हैं, ठीक है। जातिवाद औद्योगिकता, कुशलता के लिए क्या है? बाधक है, बिल्कुल। अब मान लीजिए कि कोई, ठीक है, कोई छोटे जाति का है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत ही टैलेंट रखता है, उसको जो है आप इंटरव्यू ले रहे हैं, बड़े जाति के हैं, सोचेंगे अरे यार तो निम्न जाति का आ जाएगा तो यहाँ पर रहेगा, इसके साथ रहना पड़ेगा, इसको जो है इसके साथ खाना पीना पड़ेगा, इससे बातचीत करना पड़ेगा, ये हमारे साथ कुर्सी पर बैठेगा। तो क्या हुआ? आप एक कुशल व्यक्ति को औद्योगिक में नहीं ले रहे हैं, औद्योगिकता में नहीं ले रहे हैं, क्या हो रहा है? उससे क्या हो रहा है? देश का क्या हो रहा है? बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। और औद्योगिकता में भी क्या होगा? औद्योगिकता की कुशलता में भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कोई जाति में कोई जाति हो उससे मतलब नहीं है, हर जाति में अच्छे बुरे लोग हैं, ठीक है। हर जाति में जो है प्रतिभाशाली लोग हैं, हर जाति में ईमानदार लोग हैं, हर जाति में सच्चे लोग हैं, ठीक है। और एक बात जान लीजिए, कोई ये नहीं कह सकता कि हम जो है इस जाति के हैं तो हमारे पास बहुत बुद्धि है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बता दूं कि अगर 7-8 साल का जो है आईएएस का पेपर, यूपीएससी का देख लीजिए रिजल्ट, तो नंबर 1 रैंक जो है, 4-5 जो नंबर 1 रैंक वाले, चाहे टीना डाबी हो, कटारिया हो, 7-8 साल के बच्चे में जब जो नंबर 1 रैंक लाए हैं सब क्या है? शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। उनको सुविधाएं मिली, उनको अवसर मिला, उनके माता पिता अच्छे थे, उन्होंने अवसर दिया अपने बच्चों को, और वो क्या किए? वो फर्स्ट रैंक लाए, ठीक है, ठीक है, अच्छी रैंक लाए। और ये मत कहिए कि जो है ये बच्चे जो है क्या है, इनको पास अवसर नहीं मिलेगा तो ये निम्न जाति के हैं, इनके पास बुद्धि नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अवसर की बात होती है। तो इससे क्या झलकता है कि हमारे समाज के जातिवाद ने इन प्रतिभाओं को दबा के रखा। अगर ये प्रतिभाएं नहीं दबती तो हमारा देश जो है और तरक्की करता है, ठीक है। अगर सबको समान अवसर मिलता, लड़ने के समान अवसर मिलते, तो हमारे देश में एक से एक प्रतिभाएं जो है निकल के सामने आती। यह सामाजिक समरसता को कम करता है, बिल्कुल, सामाजिक जो है समरसता को कम करता है, बताया है। क्यों?
कि लोग जो है नहीं जुड़ पाते हैं, ठीक है। मतलब समाज में एक समान नहीं आ पाते हैं। यह देश की प्रगति के लिए क्या है, बाधक है। बिल्कुल, जब हमारा देश जातियों में बटेगा, आपस में लड़ेगा, न अच्छा नेता चुन पाएगा, न समाज के जो है निम्न पिछड़े वर्गों के लोगों को क्या मिलेगा, एक जो है साधन मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, अवसर मिलेगा, तो क्या होगा, यह प्रगति में क्या होगी, बिल्कुल बाधक होगा। आगे बढ़ते हैं। निराकरण हेतु सुझाव। निराकरण मतलब कि इसको खत्म करने के लिए सुझाव। इससे पहले कृपया करके सभी भाइयों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। बड़ी मेहनत से आते हैं हम, और आप लोगों के साथ पूर्ण रूप से लगे हुए हैं, पूर्ण मतलब कि डेडिकेट होके। और आप भी क्या करिए, थोड़ा सा बस इतना हेल्प कर दीजिए, और हमारे वीडियो के साथ देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। हम आपको हर तरीके से हेल्प करते हैं, आपको बताते हैं कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे जो है क्वेश्चंस को याद करने चाहिए, कैसे आप जो है अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हम जो है लास्ट में टेस्ट सीरीज भी लेके आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन देकर जातीय असमानता को कम किया जा सकता है। देखिए, हम निराकरण की बात कर रहे हैं, तो जब तक अंतरजातीय विवाह नहीं होगी, एक जात दूसरे जात से विवाह नहीं करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, क्या होगा, तब तक ये जो है जाति की असमानता को कम नहीं किया जा सकता है। एक बात जान लीजिए, हम एक ही जाति में शादी करते करते करते, मैं बता चुका हूं कई बार, जब बच्चा पैदा होता है तो 3200 अपने पूर्वजों का गुण लेके पैदा होता है। 3200 समथिंग, 3264 है, ऐसा कुछ है। इतने गुणों को लेकर पैदा होता है। और जब इतने गुणों को लेकर पैदा होता है तो क्या है, जब हम एक ही जाति में बार बार शादी कर रहे हैं, तो हम क्या हो चुके हैं, एक दूसरे के भाई बन हो चुके हैं। बच्चा प्रतिभाशाली नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेम जीन्स में शादी करना जो है, विज्ञान साइंस कहता है कि बच्चा जो है क्या होगा, या तो मानसिक रूप से या क्षीण होता जाएगा, या विकलांग होता जाएगा। मतलब वो प्रतिभा आपको नहीं मिलेगी, एक इंसान वाली प्रतिभा। और देखिए, जितने भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, बड़े बड़े क्या हो गए, मतलब कि पढ़े लिखे लोग हैं, हाई प्रोफाइल सोसाइटी है, फिल्म निर्माता है, सब क्या करते हैं, एक जात अपनी जात से शादी थोड़े करते हैं, वो प्रेम विवाह करते हैं, ठीक है। वो जानते हैं कि दूसरी जात से शादी करेंगे तो क्या होगा, बच्चा जो है टैलेंटेड प्रतिभाशाली होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जाति पर आधारित संस्थाओं को खड़ा करने पर पूर्णतया प्रतिबंध होना चाहिए। जाति पर आधारित संस्थाओं को पूर्णतया क्या होना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए, बिल्कुल। अगर जाति पे संस्थाएं खड़ी नहीं होंगी तो क्या होगा, अपने बचाव के लिए उसको शुरुआत में ही दबा दीजिए। अपने बचाव के लिए दूसरी जातियां जो है अपनी संस्थाएं नहीं बनाएगी, और जब संस्थाएं नहीं बनेगी तो क्या होगा, जाति की संस्था बढ़ाने की क्या होगा, जो जो होड़ लगी हुई है वो क्या होगा, कम होगा, खत्म हो जाएगा। तो ऐसे पे सरकार को क्या करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सरकार को इससे, सरकार भी तो कोई नेता ही होता है, वो भी क्या करते हैं, ऐसे ही तो संगठन बना के क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वो क्यों रोकेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमें समाज को जगना होगा। देखिए, किसी भी देश में शासन जो है कोई नेता अभिनेता नहीं करता है, वहाँ की जनता करती है। जहाँ कोई जैसी जनता होती है वैसा क्या होता है, वहाँ का शासन होता है, ठीक है। निम्न जातियों के आर्थिक स्थिति में सुधार लाकर उच्च जातियों के बराबर लाकर भी जातीय असमानता को कम किया जा सकता है, बिल्कुल। जिसको हम निम्न कहते हैं, जिसको छोटी जाति कहते हैं, उनकी स्थिति में सुधार लाइए, उनको जो है पढ़ाइए लिखाइए, उनको शिक्षित बनाइए, उनके जो है उनको नौकरी पेशा में लाइए। उससे क्या होगा, उनकी स्थिति सुधरेगी, और क्या करते सकते हैं, अपनी स्थिति सुधार के क्या कर सकते हैं, जाति समान जातियों की जो है कैटेगरी में आ सकते हैं। उचित शिक्षा प्रणाली जागरूकता के द्वारा ही इसमें कमी लाई जा सकती है, बिल्कुल। हम क्या हैं, एक शिक्षित लोग हैं, इस भारत के एक शिक्षित जागरूक नागरिक हैं, और हम ऐसा सोचते हैं। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो एक बात सोच समझ लीजिए कि हम लोग जो वैदिक काल है उस युग में जी रहे हैं, ठीक है। वैदिक काल में क्या थी, जाति प्रथा बहुत ही तगड़ी हो गई थी, ठीक है। तो बहुत ही उस प्रथा में जी रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, अपने देश को, अपने समाज को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। भले आप जो है उससे क्षणिक फायदा ले सकते हैं, थोड़े दिन के लिए फायदा लेकर जो है आप बड़े नेता विधायक कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन चाहे अपने जो है जाति में एक वर्चस्व पूर्ण आदमी बन सकते हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए कि आप समाज को अंधकार में ले जा रहे हैं, आप समाज को एक ऐसी स्थिति में ले जा रहे हैं जहाँ पे क्या हो सकती है, भाईचारे का क्या हो सकता है, कत्ल हो सकता है, ठीक है। जातिवाद के विरुद्ध सामाजिक विधान बनाकर जातिवाद फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए, बिल्कुल। जो जातिवाद को फैलाता है उसके विरुद्ध नियम बनाकर, संसद में नियम बनाकर क्या करना चाहिए, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का काम करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए,
हर चैप्टर से आप जो है ये इतने बढ़िया बढ़िया टॉपिक रखा गया है कि आप जो है कुछ ना कुछ सीख सकती हैं। सबसे बड़ी बात कि आप तो एक माँ हैं, जब आप माँ बनेंगी चाहे बनी हैं तो आप अपने बच्चों के अंदर ये सब कुरीतियों को ख़त्म करिए। जाति प्रथा हो गया, दहेज प्रथा हो गया, लिंग लिंग का भेदभाव हो गया, ठीक है, इन सबको एकदम बिल्कुल मत आने दीजिए अपने बच्चों के अंदर, ठीक है। छुआछूत हो गया, जब ये क्या करता है आदमी तो बोता है उनके अंदर, बच्चों के अंदर, तो बच्चा है, बच्चा क्या जाने, चाहे किसी भी जाति में जन्मा हो, बच्चा कुछ नहीं जानता। ये समाज ही उसके अंदर बोता है, उसकी माँ, उसके बाप, उसका परिवार, वही तो उसके अंदर बीज बोता है। और वो बीज बड़ा होकर क्या करता है, फिर समाज को अंधकार में लेके जाता है। तो कृपया करके अपने बच्चे के अंदर अच्छी चीज़ों का बीज लगाइए, उसको जो है समाज में एक प्रतिष्ठित और होनहार, और समाज में इंडिया को जो है उज्जवल भविष्य पर ले जाने का वो काम करे, ऐसा उसके अंदर बीज बोइए। औद्योगिकरण को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए बिल्कुल। अगर जो भी प्रतिभाशाली व्यक्ति है उसको आगे आने का मौका देना चाहिए, उसमें जातिवाद को जो है नहीं रखना चाहिए। इससे लोगों के जीवन स्तर में क्या होता है, सुधार तथा विस्तृत दृष्टिकोण की भी जाती है और असमानता कम कर सकता है, ठीक है। औद्योगिकरण मतलब क्या होता है कि इसमें जो है, औद्योगिकरण में क्या होता है कि क्या होता है, लोग जो है किसी जाति से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो इसको जब बढ़ावा मिलेगा तो क्या होता है कि इसमें जो है क्या होगा, विस्तृत दृष्टिकोण लोगों का बढ़ेगा कि अरे भैया देखिए यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है, हमारे यहाँ ऐसा होता है, नहीं होना चाहिए था वहाँ, यहाँ देखिए कितना अच्छा है, ठीक है। तो औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलना चाहिए। औद्योगिकरण क्या होता है, अच्छा होता है। इन सब उपायों के अतिरिक्त भारत में आरक्षण की व्यवस्था भी जातीय समस्या की ओर एक अनूठा प्रयास है। बहुत लोग भाई देखिए, भाई मान बहुत आरक्षण का विरोध करते हैं। देखिए मैं कहता हूँ यार, जिस जाति को जो है, जिन जातियों को हड़प्पा संस्कृति से दबाया गया है, उनको जो है, उनको न मन से उनको खाने पीने दिया गया, ना उनके मन से रहने दिया गया, ना उनके मन से क्या करने दिया गया, कोई उनका पेशा चुनने दिया गया, उनको कोई काम करने दिया गया। उस जाति को आप जो है लगभग 5,000 साल से दबाए हुए हो, और आज 50 साल में आरक्षण लेके वो आगे बढ़ रही है, तो आपको बिल्कुल आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम क्या है, एक जो है स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, सबको एक समान रहने का अधिकार है, पहली बात। दूसरी बात, अब तो मोदी गवर्नमेंट ने सबको आरक्षण दे दिया है, अब किसी को आपत्ति ही नहीं है, ठीक है। इसके दौरान निम्न जातियों के भी विकास का मुख्य धारा में लाई जा रही है। क्या है, इसके दौरान निम्न जातियां भी विकास लाई जा रही है, बिल्कुल लाई जा रही है, किसके द्वारा, आरक्षण द्वारा, तथा उन्हें भी सरकार में भागीदारी मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। इससे असमानता कम होने की ओर अग्रसर हो रहा है, ठीक है। इसी के साथ जो है अपने आज हम चैप्टर को समाप्त करते हैं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बने रहिए हमारे साथ, और देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।